आज हम जिस टॉपिक पे मुरली मंथन के ज्ञान से रिलेटेड बात करेंगे तो वो टॉपिक है कि हम खुश कैसे रहें। ब्राह्मण परिवार में कई बच्चे व्यर्थ में चले जाते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। हम अपनों से ही लून पानी होते हैं। बाबा कहते हैं ना, बच्चे एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, लून पानी हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कई आत्माएं किसी की पालना करती हैं, धन से करती है, उनको बाबा से जोड़ती है, और उसके बाद जब वो बाबा के बन जाते हैं तो कई बच्चे आगे चले जाते हैं, तो वो फिर उनको वैल्यू नहीं करते। कई इस बात से दुखी है, कई इस बात से दुखी है कि दीदी उनको सपोर्ट करती है, फेवर करती है, हमें नहीं करती है। कई इस बात से दुखी है, कई इस बात से दुखी है कि उनको मधुबन भेज देते हैं, हमें नहीं भेजते हैं। उनको वीआईपी में मौका देते, हमें नहीं देते। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। कई तो वहाँ रहते हैं मधुबन में, तो वो अपनी सेवा जिसको बगीचे में मिली है तो वो वैसे दुखी है, कई है नहीं भी है दुखी। लेकिन बाबा कहते हैं मेरा बन के भी खुश नहीं हो तो क्यों नहीं है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि देखिए, कल 18 जनवरी भी थी, चली गई, तो आज हमने क्या किया। आज हम वैसे के वैसे ही रह गए या बस एक 18 जनवरी को बहुत ही ज़्यादा तपस्या की। तो ये हम परिवर्तन जब नहीं होते ना, तो ये समझ लीजिए कि हम कभी भी सतयुग में वो लेवल की आत्मा कभी नहीं बन सकते। हम सिर्फ भक्त आत्मा है। भक्ति में क्या होता है, एक दिन पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, दूसरे दिन बस वैसे के वैसे ही। हमने भी 18 जनवरी बना ली, अच्छी बात है, लेकिन वैसे के वैसे गुस्सा, वैसे के वैसे ही एटीट्यूड, वैसे के वैसे ही दुखी, वैसे के वैसे ढीला ढाला, तो फिर क्या मतलब है। तो ये चिंतन है कि हम खुश कैसे रहे। हम खुश रहेंगे, लाइट रहेंगे, तो ऑटोमेटिक बाबा कहते हैं कि जो लाइट होता है वो अपने आप हल्का रहता है, और जो हल्का होता है वो उड़ता है। तो आज हम यही चिंतन में अपने को चर्चा पे लाते हैं कि सबसे पहले कि आपने किसी की सेवा करी, किसी आत्मा की सेवा करी, आपने उसको सहयोग दिया, आपने आगे बढ़ाया, वो आत्मा आगे बढ़ गई, अब वो आपसे बात नहीं करती। तो आप यहाँ ये सोचिए कि आप कौन है। आप नदी है। नदी का काम होता है बहते रहना। आपने एक की सेवा करी, वो बाबा के बन गए, आपने दूसरे एक के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे कई बाबा के बच्चे होते हैं, एक के साथ आते हैं, वो नहीं आया तो वो भी नहीं आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम अभी से बोलते हैं कि नहीं, ये तो इनके साथ आएंगे, उनके साथ। तो आपने, बाबा ने आपको ढूंढा है सबसे पहले। भाई जो दे सकता है वही तो देगा ना। जिसको देने का ही इतना दिल नहीं है, जिसका छोटा सा मन है, वो क्या दे सकता है। वो दे सकता है, वो देने वाले को क्या बोलते हैं, देवता। तो कोई आपसे नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आपने उनके लिए इतना कुछ किया, कोई आत्मा आपके लिए नहीं कर रही है, कोई बात नहीं। उस आत्मा के चिंतन में कि मैंने इसके लिए किया, मैंने इसके लिए किया, मैंने इसके लिए किया, और इसने देखो अब पूछा ही नहीं, अब तो बात ही नहीं करते। हाँ, अगर वो नहीं कर रहे तो उन्होंने बाबा को नहीं समझा, वो अपना कर रहे हैं। आपको उनसे क्या करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि देखिए, बाबा तो सबसे हिसाब किताब लेगा ना लास्ट में। आप बाबा पर छोड़ दीजिए। और कई इस बात से दुखी है कि हमें सेवा नहीं मिलती, उनको सेवा मिली हुई है, उन्हें इतनी बड़ी, तो वो उनका पार्ट है। अरे बाबा ने तो यहाँ तक बोला है कि आप जैसे सेंटर पे पोछा भी लगाते हो, पंखा भी साफ करते हो। तो बाबा ने क्यों बोला ये बात। अब सोचिए बाबा का मन कितना बड़ा है। बाबा ने इसलिए बोला कि कई बच्चे सोचते हैं कि बाबा हमें तो यहाँ, जैसे मान लीजिए मधुबन में कोई बगीचे में सेवा है, अब कोई बाबा का बच्चा बगीचे में फूल साफ कर रहा है या फूल गार्डनिंग कर रहा है, कोई तपोवन में लगा हुआ है, कोई मानसरोवर में इतना दूर लगा हुआ है, तो वो सोचता है हम ज्ञान सरोवर में क्यों नहीं है, हमें वहाँ मिलता, डबल फॉरेनर्स आते हैं। तो बात, अगर हम इन चीज़ों में फंसे रहेंगे तो हम कैसे खुश रहेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो भी सेवा आपको मिल रही है, एवन आप बाबा के घर का गटर भी साफ कर रहे हो, पोछा भी लगा रहे हो, अगर आप उसमें भी बाबा की याद है और आपका स्वच्छ मन है, साफ दिल है,
प्लस आपका जो संकल्प है वो श्रेष्ठ है, तो आप सबसे टॉप लेवल की आत्मा हो। लेकिन आपका योग नहीं है, आप सेवा कर रहे हो, तो फिर वो आधा फल मिलने वाला है। लेकिन आपका योग अच्छा है, आपकी संकल्प अच्छे है, आपका मन अच्छा है, आपका दिल साफ है, तो आप बराबर का पॉइंट्स आपको मिलने वाला है। बाबा ने बोल दिया है मुरली में, मुरली मंथन पे बोल दिया है बाबा ने कि पोछा लगाने वाला और ज्ञान सुनाने वाला बराबर है, लेकिन ज़रूरत है उसकी स्थिति के ऊपर। तो ये कोई भी नहीं समझे कि है ना वो बड़ी सेवा कर रहे तो बड़े हो गए। नहीं, आपको कोई भी सेवा मिली अगर आपने सच्चे मन से, सबसे बड़ी बात है संकल्प से सृष्टि बन रही है, संकल्प से वायुमंडल, संकल्प से हम मनसा सेवा। हम क्या करते हैं मनसा सेवा में? हम मनसा सेवा में यही तो करते हैं कि हम फरिश्ता बन के अपने स्वरूप में स्थित होके अपन बाबा से पास जाके संकल्प करते कि बाबा से पवित्रता की किरणें आ रही है और संसार को जा रही है। यही तो करते हैं। ये थोड़ी कि बाबा ने हमें बंदूक दी है, तलवारें दी है, नहीं, हमारे पास संकल्प है। लेकिन हम क्या कर देते हैं, उन संकल्पों को वेस्ट चले जाते हैं। क्योंकि अमृत वेले से लेके रात तक के लिए बाबा ने बहुत अच्छी श्रीमत दी है। और सबसे बड़ी बात है, कई तो मुरली सुनाते हैं, तो मुरली ऐसे सुनाते हैं जो एक दूसरे को डांट रहे हैं। आपको जो मुरली मिली है तो आप ज़्यादा अपनी ज्ञान की और अपनी खुद की बातें ना करें। जब भी आप मुरली सुनाते हैं तो या तो मुरली से रिलेटेड सुनाएं, किसी पर पर्सनल कमेंट्स कर देना या किसी को ऐसे सुना देना, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। है कई आत्माओं में है तो किसका विकर्म बन रहा है, ये तो महापाप है। इसका तो प्रायश्चित के लिए भी आपको बहुत समय लग जाएगा। तो जब भी आप मुरली सुनाए सेंटर पे या कहीं पर भी, आप मुरली सुनाते समय हमेशा मुरली की बात करें, योग की बात करें, ज्ञान से रिलेटेड बात करें, और आवाज में आपके मधुरता होनी चाहिए। बाबा सदा कहता है मीठे बच्चे। बाबा की आवाज भी सुनी सभी ने, ब्रह्मा बाबा तक की आवाज कितनी प्यारी थी। हम बड़े लोगों के सामने तो बड़ा मीठा बोल लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक ठगी है। तो 100 बात की जो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हर बच्चा कैसे खुश रह सकता है। एक तो दूसरों को देख के दुखी हो रहा है कि ये ऐसे करते, वो वैसे करते, कोई कैसा भी कर रहा है वो बच्चा सुन ले। आज बाबा वतन से हर बच्चे को चेक देख रहा है। जैसे अभी मान लीजिए सुबह है, फिर शाम होगी, फिर रात होगी। ऐसे संगम युग के इस शिव जयंती में 87 ईयर हो जाएंगे और परमात्मा ऊपर से देख रहा है। विनाश होगा तो उस समय साक्षात्कार होगा, वो क्या बनेगा। कोई भाई बहन सर्टिफिकेट नहीं देंगे, वो सिर्फ मधुबन का दे सकते हैं। तो अगर ये भी सोच लोगे तो आज से आप खुश रह सकोगे, और कोई भी सेवा मिले तो आप उससे संतुष्ट रहो। अब थोड़े कल परसों की बात है, किसी भाई को मधुबन जाना था, उसको 7,000 रुपये चाहिए थे, मेरे पास नहीं थे, कैसे न कैसे करके दे दिए। तो फिर भी कई लोगों को दिया पॉजिटिव, तो हमें क्यों दिया। और कई बाबा के बच्चे यूट्यूब से कमा रहे हैं, तो आप जो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, चाहे कोई भी हो, आप उसमें भी बाबा के लिए पैसा निकालिए, 30% निकालिए। क्योंकि बाबा से रिलेटेड आप कोई चीज़ कर रहे हो, बाबा के उन गरीब बच्चों के लिए कीजिए। तो कर्म बाबा देख रहा है हर बच्चे को। आप मैं 100 बात की आज यही लास्ट लाइन कहूँगा, जो भी व्यर्थ जिनके चलता है, जो दुखी है बाबा के बनने के बाद, तस्वीर घर पे लगा रखी है, बाबा तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। बाबा कहते बच्चे चिंता करते, तो फिर वो तस्वीर क्यों लगा रखी है कि आप सबसे ज़्यादा दुखी दूसरों को देख के हो रहे हो। तो इसीलिए आज से ये सोच लो, बाबा देख रहा है वतन से और विनाश नजदीक है, समय भी पता है 13, लेकिन बाबा न्याय करेगा। मुझे अपने कर्मों पे ध्यान देना। कल भी हमने बोला क्लास, किसी ने यूट्यूब ने कमेंट्स किया कि ऐसे है वैसे, ब्रह्मा कुमारी इस वाले होंगे, ओम मंडली वाले या जो, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। व्यर्थ आएगा, बहुत आएगा, लेकिन अपनी स्थिति को अच्छा रखना है, अपनी तपस्या को, अपनी खाली 18 जनवरी करने से नहीं होता है, बाकी हर दिन 18 जनवरी। गीता में कहते हैं ना 18 अध्याय, तो देखो ब्रह्मा बाबा भी कितनी 18 तारीख को गए हैं। तो सदा इसी स्मृति में रहिए कि बाबा वतन से देख रहा है, मुझे खुद को देखना है, खुद को बदलना है, खुद को सतयुग में जाना है ना। ये सोच के चलेंगे तो इजी रहेगा, खुश रहोगे। ठीक है, ओम शांति।